मॉर्निंग बच्चों, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका अगेन स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए फिजिक्स में लाइट चैप्टर यानी प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे। प्रकाश में हमें 3 सेक्शन पढ़ना है। पहला सेक्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा सेक्शन है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा सेक्शन है मनुष्य यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। ये 3 सेक्शन हमको फिजिक्स के लाइट चैप्टर में पढ़ना है। आज हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन आगे पढ़ने के पहले हमें लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। लाइट क्या है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो देखिए, जिस तरह से हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है यानी ऊर्जा का एक रूप है। साउंड भी ऊर्जा का एक रूप है, हीट एनर्जी ऊर्जा का रूप है, इलेक्ट्रिसिटी भी ऊर्जा का रूप है। उसी तरह से लाइट भी यानी प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यानी अगर आपसे सवाल करें कि प्रकाश क्या है तो आपका आंसर होगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस और नो? और हम लोग लाइट के कारण ही देख पाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम आंख से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग लाइट की वजह से देखते हैं। अगर केवल आंख से हम देखते तो अंधेरे में भी हम देख पाते। यस, अंधेरा में आंख तो रहता है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम देखते नहीं है। वो इस वजह से नहीं देखते हैं क्योंकि आंख होते हुए भी लाइट नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। यानी लाइट हमें देखने के लिए भी सक्षम बनाता है। यस और नो? तो इस पॉइंट को हम लोग डील करते हैं यहां पर, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रकाश के बारे में पहला चीज हमारा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है साहब? ऊर्जा का रूप है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? तो आपका आंसर होगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। हम लोग प्रकाश के कारण क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। आप यहां यह भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा बाह्य कारण है या बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। यस और नो? यह भी हो सकता है। यहां यह भी लिखा जा सकता है, प्रकाश एक बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, या जिसकी सहायता से हम देखने में सक्षम होते हैं। फिजिक्स का वह ब्रांच, भौतिकी का वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का स्टडी, प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। यहां ध्यान देंगे, यहां यह नोट करने वाली बात है। भौतिकी यानी फिजिक्स कि वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। यस और नो? ध्यान से समझिएगा। लाइट जो है, लाइट एक वेव है। लाइट क्या है साहब? लाइट एक वेव भी है। और वेव आप क्लास 9th में पढ़े होंगे,
अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, वेव को हिंदी में तरंग कहा जाता है। यस, आप देखे होंगे नदी में या समुद्र में देखे होंगे लहरें इस तरह से चलती रहती है, यही लहरें एक प्रकार का क्या होगा, वेव, इसीलिए तरंग को वेव कहा जाता है। वहां भी हम लोग बोलते हैं, समुद्र में भी बोला जाता है कि वेव उत्पन्न हो रहा है, यानी तरंग उत्पन्न हो रहा है। यस और नो? आप कोई शांत पानी है, उस शांत पानी में पत्थर मार दें तो पानी इस तरह से रिपल्स बनाना चालू कर देगा, तो उसे ही कहा जाता है वेव। यस और नो? तो लाइट भी एक प्रकार का क्या है, वेव है, यानी तरंग है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। प्रकाश एक तरंग यानी वेव है। वेव के बारे में ज्यादा स्टडी करने के लिए मैं 9th क्लास का जब साउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें वेव के बारे में काफी एक्सप्लेन, बड़ा लंबा एक्सप्लेन करूंगा, तो उस समय आप बेहतर तरीके से जानेंगे। अब यहां जाने कि प्रकाश एक तरंग है। यस और नो? ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन तरंग है? तो प्रकाश दो तरह का तरंग है। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और प्रकाश एक अन्य प्रकार का भी तरंग है जिसे बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोला जाता है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। यस, यानी प्रकाश दो तरह का तरंग है। कौन कौन तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है। यस और नो? अब यहां पर हम लोग इस चीज को जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और अनुप्रस्थ तरंग क्या है। एक्चुअल क्लास 9th का ये टॉपिक है, मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा आपको यहां पर बताता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंग ये क्या है? देखिए, वैसा तरंग जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत दोलन करते रहता है, उसे बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। सपोज दैट ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है इधर ऊपर की ओर, और ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, देख रहे, दोनों के बीच कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये जो तरंग होगा उस तरंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसकी परिभाषा क्या होगी साहब? तो उसकी परिभाषा यहां हम लिखते हैं, वैसा तरंग जिसमें विद्युतीय क्षेत्र, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एवं चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर लंबवत दोलन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तस्वीर से आप समझिए, ध्यान देंगे, तीन तरह के एक्सिस होते हैं। जनरली हम लोग यही जानते हैं कि इधर हॉरिजेंटल, इधर जो है सोया हुआ एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो ऊपर खड़ा होता है एक्सिस उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। यस और नो? ये दो ही एक्सिस हम लोग जानते हैं, और इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। लेकिन एक और एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं जेड एक्सिस। यस, लेकिन यहां देखेंगे आप तो ये तीनों के बीच 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि यहां सेंटर है तो ये सब एंगल मिला के 360 होना चाहिए, तो यहां 90 मिलके 270 ही हुआ। यस, तो ज्योमेट्रिकली यह पिक्चर गलत हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिक्चर इस तरह से होता है, देखिए
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसे मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। यस और नो? अब देखें आप, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री। तो ये मान लिया एक्स है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और इस पर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, तब इसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाएगा। आप देखें इसको, इसमें ये हमारा है, मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र हुआ, और ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहां देख रहे हैं बच्चों कि ये और ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत दोलन कर रहा है, इसीलिए इस तरह के तरंग को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग बोला जाता है। ये सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप सारी चीजों को क्या करेंगे, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेंगे। यस, अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के बाद हम लोग अगला तरंग पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंग, यानी लाइट अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करता है, यानी जिधर तरंग जा रहा है, यस, जो डायरेक्शन है तरंग का, उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ये दोलन करता है, तो उसे बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग। आप देखें इस तस्वीर में ये जो डायरेक्शन है किसका है, तरंग की दिशा है। यस और नो? और ये सारे माध्यम के क्या है, कण है। आप देख रहे हैं ये कण ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। यस, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। यहां आप लोग को एक चीज का ध्यान देना है कि यहां जो कण है ये यहां नहीं आएगा, यहां जो कण है ये यहां, कणों का विस्थापन नहीं होगा, केवल यहां का ऊर्जा यहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां का ऊर्जा यहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां का ऊर्जा यहां ट्रांसफर होगा, और यहां वाला डिस्टर्बेंस यहां चलाएगा। यस और नो? जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, जैसे पानी में आप करते हैं, ये मान लिया जाए पानी है ऐसे, अब यह पानी पहले क्या था, इस तरीके से पानी था, आपने यहां पर क्या डाला, एक पत्थर डाला। यस, जैसे ही एक पत्थर आप डालेंगे तो पानी इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया, एक तरंग हो गया। अब आपको करना क्या है कि मान लिया जाए यहां एक थर्मोकॉल डाल दीजिए, थर्मोकॉल जो उजला रंग का होता है, यहां थर्मोकॉल डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए। यस, आप पत्थर मारेंगे तो देखेंगे फिर भी थर्मोकॉल ऊपर नीचे क्या कर रहा है, अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे और ऊपर नीचे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। थर्मोकॉल एक जगह वाला दूसरे जगह नहीं जा रहा है, अपने ही जगह पर वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। यस और नो? इसका मतलब पहले तो पानी शांत था, हमने पत्थर मारा। यस, ठीक है, तो ये पूरा पानी जो शांत था वो अशांत होके ऊपर नीचे इस तरीके से करते हुए ये डिस्टर्बेंस, यहां भी कोई पार्टिकल है तो यहां वाला भी पार्टिकल क्या होने लगा, हिलने लगा। इसका मतलब हमने एनर्जी डाला यहां था, डिस्टर्ब यहां किया था, और यहां भी डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब यहां का एनर्जी यहां ट्रांसफर हुआ। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तरंग में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है। याद रखेंगे इस चीज को। जैसा नो, आप क्या देख रहे हैं, यहां जो थर्मोकॉल है वो यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, और यहां जो थर्मोकॉल है यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है। यस और नो? इसका मतलब यहां वाला डिस्टर्ब, यानी यहां का ऊर्जा यहां भी चला गया और यहां भी चला गया, ऊर्जा चला गया, लेकिन पार्टिकल यहां वाला अपने ही जगह पर वाइब्रेट करता है और यहां वाला पार्टिकल अपने ही जगह पर वाइब्रेट करता है। यानी पार्टिकल यहां का यहां नहीं आया। यस और नो? केवल क्या चला गया, ऊर्जा चला गया। यस और नो? यानी एनर्जी चला गया। यानी तरंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी तरंग में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस और नो? इसको ध्यान से समझेंगे। तो प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। यस और नो? इसको ध्यान देना है। अनुप्रस्थ तरंग में थोड़ा सा इसको जान लें, इस तरीके से जो ऐसे बनता है तो ऊपर वाले को बोलते हैं श्रिंग, इसको क्या बोलते हैं, श्रिंग, और ये नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं।
स्लिंग को बोलते हैं क्रेस्ट और गर्त को बोलते हैं ट्रफ। यस, ठीक है। ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। याद रखेंगे, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गया। इस दोनों को मिला के एक क्या बन गया? हमारा तरंग बन गया। यस और नो? तरंग का एक ऑसिलेशन हुआ, एक दोलन हो गया। एक दोलन हो गया। एक दोलन मतलब एक क्रेस्ट प्लस एक ट्रफ मिला के क्या बन गया? एक दोलन बन गया। यस और नो? 9th में पढ़े होंगे, इसी को वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो वो आगे फिर बताएंगे हम, लेकिन यहां पर आप इस चीज को समझ लें। यस और नो? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश में आते हैं। किसी खास माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कभी ऐसा नहीं होता है, आप टॉर्च बारे होंगे तो ऐसा नहीं देखा होगा कि टॉर्च से यहां लाइट निकला और फिर थोड़ा दूर जाके लाइट दायां हो गया और फिर थोड़ा दूर जाके बायां हो गया। ऐसा कभी होता है? लाइट बिल्कुल नहीं होता है। लाइट जब भी जाएगा तो क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यस और नो? ठीक है। और लाइट के इस प्रॉपर्टी को, प्रकाश के इस गुण को, प्रकाश का एक रैखिक गमन यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। हाँ, एक चीज का ध्यान आप बच्चों जरूर देंगे कि लाइट एक मीडियम में सीधा जाएगा, लेकिन जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा चेंज हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। किसी खास माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के इस गुण को, प्रकाश के इस गुण को क्या कहा जाता है? प्रकाश का एक रैखिक गमन। यानी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। एक रैखिक गमन कहते हैं, याद रखेंगे। किसी खास मीडियम में, माध्यम में जिस भी पदार्थ से या जिस भी चीजों से होकर प्रकाश ट्रेवल करता है, गुजरता है, उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यस और नो? मान लिया जाए अभी प्रकाश वायु में गुजर रहा है, तो जहां तक वायु रहेगा वहां तक हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में सीधा चलेगा। हाँ, जहां वायु समाप्त हुआ और मान लिया वाटर शुरू हो गया, तो जहां वायु समाप्त हुआ और वाटर जहां शुरू हुआ तो हल्का सा वहां क्या करेगा? वो बेंड करेगा, अपने रास्ते को मोड़ेगा और फिर वाटर जहां तक रहेगा तहां तक सीधा चलेगा, तब तक जब तक कि तो कोई तीसरा मीडियम नहीं आ जाए। यानी मीडियम जहां चेंज होता है, एक से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो हल्का सा वो रास्ता को बेंड करता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो सेक्शन 2 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन किसी एक मीडियम की जब बात की जाए तो लाइट कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है, हमेशा क्या होता है? सीधी रास्ता में क्या करता है? गमन करता है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ध्यान से समझेंगे। प्रकाश के गमन हेतु द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश को जाने के लिए, संचरण करने के लिए, चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मतलब प्रकाश जो है वो वैक्यूम यानी निर्वात में भी गमन कर सकता है। यस और नो? ठीक है। साउंड के लिए कंडीशन क्या था? साउंड के लिए कंडीशन क्या था कि साउंड हमेशा मेटेरियल मीडियम में जाता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? एयर, गैस चाहिए, लिक्विड चाहिए या सॉलिड चाहिए। यस, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। आप मून पे चले जाते हो तो जब आप मून पे जाते हो तो वहां हवा नहीं है।
हवा नहीं होने के कारण क्या है, आप टॉक नहीं कर पाते हो, आपका साउंड सुनाई नहीं देता है, वहां इलेक्ट्रिक सिग्नल से बात किया जाता है, यस और नो, ठीक है। लेकिन मून पर भी लाइट आता है, यस और नो, यानी लाइट वैसे जगह भी आता है जहां पर वायु नहीं होता है। और निर्वात किसको कहते हैं, वैक्यूम उस प्लेस को कहते हैं जहां एयर नहीं होता है, यस और नो। यानी प्रकाश के गमन हेतु द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यस और नो। अर्थात प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम में भी गमन कर सकता या करता है, यस। आप इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है आपका, तो अर्थ के चारों ओर क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, यहां तो हवा है, लेकिन यहां मान लिया जाए सन है, यस, ठीक है। तो सन से जब यहां से लाइट चला, यहां से सन से लाइट चला, तो आपको पता है यहां ना आके मटेरियल शुरू हो गया इस जगह से, लेकिन यहां से यहां क्या है, वैक्यूम है, यहां क्या है, वैक्यूम है। तो यहां से यहां जो लाइट आया वो किससे होकर आया, वैक्यूम से होकर आया। इसका मतलब वैक्यूम में होकर भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, यस और नो। इसको ध्यान से समझेंगे। लेकिन साउंड में ऐसा नहीं होता है, साउंड के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड निर्वात में गमन नहीं करता है, केवल लाइट निर्वात में गमन करता है, इसको ध्यान से समझना है। अब ध्यान दीजिएगा, स्पीड की बात करेंगे, चाल की बात करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होगा प्रकाश का, उसके बाद गैस में होगा, उससे कम होगा किस में, द्रव में, और सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। याद रखेंगे, प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा किस में, निर्वात में, उससे कम होगा गैस में, उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम होगा किस में, आपको ठोस में होगा। याद रखें, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। आपको निर्वात में प्रकाश की चाल को C लिखा जाता है, और ये होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यस और नो। यानी लाइट 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है, 3 लाख किलोमीटर जाता है, सोच सकते हैं आप, यस। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है लाइट, ठीक है, ये निर्वात में। लेकिन गैस में आएंगे तो थोड़ा सा कम होगा, द्रव में आएंगे तो और कम होगा, ठोस में आएंगे तो और कम होगा। लेकिन साउंड के केस में उल्टा हो जाता है, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है, ठोस में होता है, उससे कम स्पीड होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में, और निर्वात में तो साउंड का स्पीड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यस और नो। इसको नोट डाउन कर लिया जाए। अब देखिए, जमीन पर आपको एक जगह से दूसरे जगह का दूरी नापना है, यस। तो आप क्या ले लेंगे, मेजरिंग टेप ले लेंगे, यानी फीता ले लेंगे, और फीता से आप माप सकते हैं, यस और नो। जैसे अगर एक जगह से दूसरे जगह दो सिटी, 2 शहर का डिस्टेंस नापना है, तो आप मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं, और उसमें ओडोमीटर होता है, यस। मान लिया जाए अभी मोटरसाइकिल का दिखा रहा है 100 किलोमीटर मेजरमेंट वहां, और उस सिटी में जाने के बाद आपको दिखाने लगा 150। इसका मतलब यहां 100 था और वहां दिखाया 150। इसका मतलब इस शहर से उस शहर की दूरी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर हो गया, यस और नो, ठीक है। तो धरती पर आप टेप से या किसी तरीके से चीजों को माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं। लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में ऐसा नहीं है कि एक आदमी मंगल ग्रह पर खड़ा रहेगा फीता लेके, और एक आदमी पृथ्वी पर खड़ा रहेगा, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींच के नाप लेगा कि मंगल और पृथ्वी के बीच इतना दूरी है, यस और नो। क्या संभव है, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है, यस। तो वहां कैसे डिस्टेंस नापा जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह, एक ग्रह से दूसरे ग्रह का, एक तारा से दूसरे तारे का कैसे डिस्टेंस नापा जाएगा? तो वहां डिस्टेंस नापने के लिए केवल एक ही हथियार होता है, और वो है हमारा लाइट, यस। क्योंकि लाइट ही स्पेस में एक ऐसा चीज है जो हर जगह क्या करता है, ट्रेवल करता है, यस और नो। तो वहां पर अंतरिक्ष में दूरी नापने के लिए
एक यूनिट लिया जाता है जिसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रकाश वर्ष। इंग्लिश में उसको लाइट ईयर कहते हैं। यस और नो? अब ये लाइट ईयर क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश किसी जगह से चला और एक साल में जितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस, जितनी दूरी गया, वो वही दूरी क्या कहलाया? प्रकाश वर्ष कहलाया। यस और नो? तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि यहां वर्ष लिखा हुआ है, तो वर्ष किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। सेकेंड, मिनट, घंटा, ये सब समय का मात्रक, तो वर्ष भी समय का मात्रक होता है। लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है साहब? ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी। यानी लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यस और नो? इट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर लिया जाता है। तो एक लाइट ईयर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यस और नो? इसको मीटर में जब आप बदलेंगे तो यहां 12 है, मीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो 12 की जगह क्या हो गया? 15 इतना हो गया। यानी इसको याद कर लेना है आपको, याद करें। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है कब? एक लाइट ईयर। इसका मतलब प्रकाश पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि एक लाइट, अगर ऐसा करे क्वेश्चन कि एक लाइट ईयर बराबर कितना, तो भी इतना लिखेंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन करे कि प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी बताइए, तो भी आप ये आंसर लेंगे, क्योंकि एक साल में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यस और नो? ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ? सोचिए जरा सा, एक सेकेंड में जो 3 लाख किलोमीटर जाता हो, वो एक मिनट में कितना जाएगा, एक घंटे में कितना जाएगा, एक दिन में कितना जाएगा, एक महीने में कितना जाएगा और एक साल में कितना जाएगा। यस और नो? आपको जान के हैरत होगा कि ऐसे ऐसे स्टार्स हैं कि जिनसे करोड़ों वर्ष पहले लाइट चल चुका है और आज तक धरती पर पहुंच नहीं पाया है। सोचिए कितना बड़ा हमारा क्या है, यूनिवर्स है। जबकि ऐसा नहीं कि लाइट बीच में रुक के चाय पी रहा है, नहीं, लाइट जब से चला तब से वो 3 लाख, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल ही रहा है और अभी भी अर्थ तक पहुंचा नहीं है। सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा यूनिवर्स हमारा है। यस और नो? ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकाला कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, दूरी बराबर, हम लोग पढ़े हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। यस और नो? हम लोग पढ़े हैं। कोई पूछे अगर आपसे कि एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए कि एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर कैसे आता है, तो आप क्या करेंगे? दूरी बराबर चाल गुना समय। यस? चाल कितना है लाइट का? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? और समय, तो जब समय, यहां ये सेकेंड दिए तो एक साल, समय कितना है? 1 वर्ष, 1 ईयर। यस? तो 1 ईयर को किस में बदलना होगा? आपको सेकेंड में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? सेकेंड में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और एक साल को पहले दिन में बदल लीजिए, तब 365 क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। यस? इस दिन में आप घंटे में बदलिएगा तो इसको 24 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। फिर इस घंटे को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कर दीजिएगा तो मिनट हो जाएगा, और मिनट को खत्म करने के लिए 60 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। सारे चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो पक्का पक्की आपको 9.46 गुना 10⁻15 मीटर मिलेगा ही मिलेगा। ये तरीका है। दूसरा चीज, सन से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड का समय लगता है सन से पृथ्वी तक लाइट को क्या करने में, पहुंचने में। यस और नो? ठीक है। सोचिए, 3 लाख, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तब भी आपको इतना समय लगता है। तो अगर पूछेगा, यहां से क्वेश्चन डालेगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन हो सकता है यहां
कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या करें, तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है समय। यस, तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यस, और कितना समय लगा, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगा, यानी इतना देर तक लाइट चलता रहा। इसको 8 मिनट को 8 6 48 480 और प्लस 20 500 सेकेंड है, इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 15 गुना 10⁻10, इसको कर दीजिएगा 1.5 और गुना 10⁻11 मीटर। ये डिस्टेंस हुआ किसके बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी हो गई। यस और नो। अब ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है, भी व्यवहार करता है और कणों की तरह भी व्यवहार करता है। यस और नो, ध्यान से समझिएगा, यानी प्रकाश में दोहरा गुण, अंग्रेजी में इसको ड्वेल नेचर, गुण यानी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, होता है। यानी प्रकाश तरंग यानी वेव एवं कणों यानी पार्टिकल्स की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश का जो कण होता है उस कण को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन। प्रकाश के कणों को फोटोन, फोटॉन्स कहा जाता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बहुत बढ़िया से, मैथमेटिकल टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। अब देखिए, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जो अपना प्रकाश छोड़ते हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या सुनो, तो वस्तु में किसमें प्रकाश है और किसमें नहीं है, इस आधार पर वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं। यस, एक होते हैं आत्मदीप्त और दूसरा होते हैं अदीप्त। यस, वैसी वस्तुएं, आत्मदीप्त किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है। यस और नो, जैसे सूर्य में अपना खुद का प्रकाश है, तारों में अपना खुद का प्रकाश है, मोती में, बल्ब में, इस में खुद का प्रकाश है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आत्मदीप्त कहते हैं। और जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त कहते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़, पहुंच करो। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त कहते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, पेड़ हुआ, चंद्रमा, पृथ्वी। देखिए, चंद्रमा चमकता तो है लेकिन उसका अपना लाइट नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यस और नो, सूर्य से उधार लाइट लेके चमक रहा है, अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा को भी हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे। पृथ्वी भी अदीप्त है। यस और नो, कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाता है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा पार करता है, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश पारिच नहीं करता है, पारिच नहीं करता है। यस और नो, तो इसके आधार पर 3 तरह की वस्तुएं हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। यस और नो, पारदर्शी वो है जिससे होकर प्रकाश आराम से पार कर जाए। यस और नो, और जिससे होकर प्रकाश आराम से पार करेगा बच्चों, उसके आर पार हम बड़े आराम से देख पाएंगे। यस और नो, ठीक है। तो वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः पार कर जाते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे वायु, जल, कांच। यस और नो, इन सारे चीजों से प्रकाश आराम से पार कर जाता है, इसलिए उनको पारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी वस्तु के आर पार देखने में परेशानी नहीं होती, एकदम साफ साफ क्लियर दिखाई देता है। हमारे और आपके बीच हवा है। यस और नो,
और हवा क्या है? पारदर्शी वस्तु है। इस वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। यस और नो? फिर देखिए, पारभासी वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः पार नहीं करे, आंशिक रूप से पार करे, थोड़ा थोड़ा पार करे, उसे बोलेंगे पारभासी। यानी इनसे होकर अगर देखेंगे तो हमको धुंधला दिखाई देगा। और इसका एग्जाम्पल होगा तेल लगा हुआ कागज, कीचड़ में जल, यस और नो? कीचड़ वाला जल। अगर शुद्ध जल है तो वो पारदर्शी होगा, लेकिन कीचड़ वाला जल है तो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। अपारदर्शी क्या है? वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश पार ही नहीं करता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। यानी उनके आर पार देखा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल में पेड़ के आर पार आपने देखते हैं, तभी तो पेड़ के पीछे छुप जाता है लोग। अगर आर पार देख लेता तो छुपता कैसे कोई? मनुष्य क्या है? अपारदर्शी है। दीवार अपारदर्शी है। ऐसे लाखों ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इसको याद कर लेना है। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। किरण क्या है? रे। किरण को अंग्रेजी में रे कहा जाता है। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहा जाता है। यानी प्रकाश जिस दिशा में जाती है उसके जाने की दिशा को हम लोग किरण के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे अगर प्रकाश ऐसे जा रहा है इस तरफ तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे देंगे। अगर नीचे की ओर जा रहा है तो ऐसे करेंगे। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऐसे करेंगे। यानी ये किरण ये बतलाता है कि प्रकाश किधर जा रहा है। यस और नो? ठीक है। ये किरण का ये सिंबल हो गया। अब कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज भी कहा जाता है। यस और नो? तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो बहुत सारे किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? प्रकाश पुंज। बहुत सारे जब किरण मिल जाते हैं तो वो एक बंडल बन जाता है। यानी द बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यस और नो? ठीक है। यानी बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नारियल का एक झाड़ू लेते हैं, उस झाड़ू का एक तिनका निकालते हैं तो एक जो तिनका है वो किरण है। यस। और पूरा नारियल का झाड़ू है वो क्या हो गया? आपका प्रकाश पुंज हो गया। समझ गए होंगे आप। झाड़ू खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। यस और नो? ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा। प्रकाश पुंज तीन तरह के होंगे। समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी और अपसारी। समांतर को अंग्रेजी में बोला जाता है पैरेलल बीम। ये ऐसा प्रकाश पुंज है जिसमें सारे जो किरण है एक दूसरे का पैरेलल होता है, सीधा सीधा होता है, उसे बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। एग्जाम्पल के तौर पर कभी आप लेजर लाइट देखे होंगे। यस और नो? लेजर लाइट हमेशा एकदम क्या जाता है? सीधा जाता है। यस। ठीक है। वो फैलता और सिकुड़ता नहीं है। तो वो क्या हो गया? हमारा समांतर प्रकाश पुंज हो गया। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरण जो है वो अन्य अलग अलग दिशा से आकर एक पॉइंट पर या एक स्थान पर मिलते हैं। आप क्या देख रहे हैं? अलग अलग दिशा से आके एक जगह क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए। यस और नो? नीचे एक पेपर रख देते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज की रोशनी में आप थोड़ा दूर रखते हैं तो देखते हैं कि पेपर क्या होने लगता है? जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज की सारी किरणों को, जितनी किरण इस पर पड़ रहा था मैग्नीफाइंग ग्लास पर, उन सारे किरणों के एक जगह क्या कर दिया? वो अभिश्रित कर दिया और एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया। तो ये क्या कहलाया? हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। और अपसारी प्रकाश पुंज क्या हुआ? अपसारी प्रकाश पुंज वो है जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। जैसे आप जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं, जहां आप पढ़ रहे हैं, वहां देखेंगे बल्ब जल रहा है तो बल्ब यहां से बल्ब से इस तरीके से ये बल्ब है आपका। यस। लेकिन लाइट आप देख रहे हैं चारों दिशाओं में क्या हो रहा है? निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये एक पॉइंट से निकल के अलग अलग दिशाओं में फैल गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अपसारी प्रकाश पुंज। यस और नो? तो ये आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। यस और नो? ठीक है। इसके बाद जो एग्जैक्ट टॉपिक शुरू होगा हमारा प्रकाश का परावर्तन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि आपको आज जो पढ़ाया गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आप डालिए और वहां से कंफ्यूजन को आप बताइए, हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।